खास कार्यक्रम सुबह की चाय में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू। देखिए, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। सक्षमता पास शिक्षकों के लिए ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज 1 अगस्त है और आज से काउंसलिंग शुरू हो गई है। लंबे समय से नियोजित शिक्षक इंतजार कर रहे थे कि उनका क्या होगा। ऐसे में वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, और आज वही सब्र का फल नियोजित शिक्षकों को मिलने जा रहा है। इधर झारखंड चुनाव को लेकर जेडीयू ने बड़ा बयान दे दिया है। नीतीश के करीबी मंत्री श्रवण कुमार ने कह दिया है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। साथ ही ये भी कह दिया है कि थोड़ा इंतजार कीजिए। पैच साथ ही ये भी कह दिया है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, सुखद संदेश मिलने वाला है। आगे देखिए, पशुपति पारस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि 243 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। साथ ही साथ बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उसके अलावा हम बात करेंगे, शिक्षा मंत्री ने सभी कोचिंग संस्थानों को सख्त आदेश दे दिया है और कह दिया है कि जो भी सुरक्षा मानक है आप उन पर खड़े रहिए। इसके लिए शिक्षा मंत्री ने सभी कोचिंग संस्थानों के लिए कह दिया है कि सभी की सुरक्षा जांच होगी। इधर पटना डीएम ने भी सभी डीईओ को ऑर्डर दे दिया है कि आप सभी कोचिंग संस्थानों की जांच कीजिए, उनके सुरक्षा मानक क्या है वो भी पता कीजिए। इसके अलावा हम बात करेंगे, बिहार में लगातार गिर रहे पुल और पुलिया को लेकर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने साफ साफ कह दिया है, तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लिया है। अशोक चौधरी ने कहा है कि अशोक चौधरी ने साफ साफ कह दिया है तेजस्वी यादव को कि आपको तो पुल और पुलिया में फर्क नहीं पता है, पहले आप तो पुल और पुलिया में फर्क पता कीजिए। साथ ही उन्होंने अपने ही विभाग पर जांच का आदेश दे दिया है। इसके अलावा हम बात करेंगे, पूर्णिया लूट कांड का खुलासा हो गया है और 4 बदमाशों को पकड़ा गया है। सारी खबरों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, जो बताएंगे। सबसे पहले सर, आज नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर है, कह सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो नियोजित शिक्षक थे लंबे समय से संघर्षरत थे और उनके लिए सरकार, जो नीतीश गवर्नमेंट है, शुरू से कह रही थी कि आप सब्र रखिए, आपके लिए बड़ी तोहफे के रूप में आएगी। और निश्चित रूप से अब जो है सो सक्षमता जो पास शिक्षकों को की काउंसलिंग आज से शुरू है और सिर्फ पूरे बिहार में इसके लिए फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है कि और काउंसलिंग हो और हर जिले में व्यापक जो तरीके से तैयारी की गई है सर, तैयारी की गई है और सब जगह माने सिस्टमेटिक रूप से यह चल रहा है। और ये देखिए, यह एक कोई 2-3 हजार शिक्षकों की ये सक्षमता परीक्षा नहीं है। ये देखिए 26 फरवरी 2024 को पहली परीक्षा हुई थी और उसे लंबे समय से इन लोगों का डिमांड था कि जो नियोजित शिक्षक थे कि सब, तो अब जो है सो 1,87,000 इसमें पास हुए थे पूरे। तो आप समझ लीजिए 1 लाख से अधिक जो है सो सबको जो है सो सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है और काउंसलिंग धीरे धीरे होगी और सबको एडजस्ट किया जाएगा। और इतना ही नहीं, अब देखिए ये उसमें भी प्रायोरिटी होगी। अब जैसे जो हैंडीकैप्ड होंगे उनको, उनके लिए भी कुछ अलग से प्रावधान किया जाएगा। अब जो हस्बैंड वाइफ होंगे उनके लिए भी जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मानवता के इस पर जो है सो उन पर उनका भी तबादला, पोस्टिंग, ये सब होगा। तो यह एक बड़ी खबर और बिहार के लिए सुखद खबर है। ये लंबे समय से सर नियोजित शिक्षक इंतजार कर रहे थे, ऐसे में तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है सर। निश्चित रूप से वही कहा जाता है, सब्र का फल मीठा होता है। तो वही जो आपने शुरू में कहा कि सब्र का फल मीठा, तो निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता, अब देखिए सबसे बड़ी राज्यकर्मी का दर्जा भी इनको प्राप्त होगा। जो इनकी लंबे समय से डिमांड थी राज्यकर्मी, तो ये सरकार कहती थी, तो वही अब इनको राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यह एक बड़ी बात है और सबके लिए, अब इन लोगों के लिए आज से अब जो लड्डू खाते हुए नजर आएंगे। अलग अलग जिलों में काउंसलिंग शुरू हो गई है सक्षमता पास शिक्षकों के लिए, ऐसे में तो ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन देखिए सर, जेडीयू ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है झारखंड चुनाव को लेकर। देखिए, निश्चित रूप से जेडीयू के ये पिछले दिनों
जो सो वहां के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष जो राज्यसभा सांसद हैं खीरू महतो पटना आए थे और आकर के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जो राज्यसभा सांसद हैं उनसे पटना में मुलाकात की थी। तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करने के बाद 11 लिस्ट भी सौंपी गई हाँ 11 विधानसभा सीट जहां पर वह लंबे समय से वो लोग काम कर रहे हैं उस विधानसभा सीट पर, तो उस सीट की सूची भी उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और तमाम। लेकिन सर देखिए, मंत्री श्रवण कुमार ने एक लाइन ये कहा है कि कुछ दिन इंतजार कीजिए, सुखद संदेश मिलने वाला है। क्या है इसका मतलब? वही सुखद संदेश का मतलब वही है कि एनडीए के साथ मिल करके वहां पर झारखंड में चुनाव जेडीयू लड़ेगी। ये क्योंकि पिछली बार जब जो वहां पर विधानसभा का चुनाव हुआ था तो सब अलग अलग करके वहां पर झारखंड में लड़े थे, जिसका परिणाम हुआ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पर चुनाव में जीत गई वहां पर और महागठबंधन वहां पर एक तरह से आ गया। मंत्री श्रवण कुमार ने एक लाइन ये भी कहा था कि हम लोग झाल बजाने वाली पार्टी नहीं है। देखिए निश्चित रूप से कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी है तो ये झाल बजाने वाली कीर्तन करने वाली पार्टी तो नहीं है। तो निश्चित रूप से अगर यदि वहां एनडीए पूरी मजबूती के साथ जेडीयू जो है सो लड़ती है तो आप जो है सो समझ लीजिए कि वहां पर फिर सिनेरियो इस बार का दूसरा होता हुआ दिखाई पड़ेगा झारखंड में। नहीं तो फिर अगर यदि एकजुटता के साथ नहीं लड़ेगा तो फिर वो हेमंत सोरेन जिस तरह से पिछली बार विधानसभा चुनाव में निकल करके आए थे तो वह उसका एक ही कारण था, एक ही चीज दिखाई पड़ता था कि उस बार एनडीए पिछली बार झारखंड में एकजुट के साथ नहीं लड़ा था, जेडीयू अलग लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी। तो यह जो है सो अगर होगा तो फिर जो है सो जेएमएम कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल वहां पर जिस तरह से इस बार जीती है फिर जीत जाएगी। तो इसीलिए जो है सो श्रवण कुमार जो एक जेडीयू के बड़े और कद्दावर नेता हैं उनका यह बयान निश्चित रूप से झारखंड के लिए जो एनडीए है उनके लिए सुखद मैसेज है। और देखिए अशोक चौधरी हैं वो झारखंड के जो है सो प्रभारी मंत्री हैं जेडीयू के। तो वह भी जो है सो इस बात को कई दफा उन्होंने कहा कि वहां मिलकर के चुनाव होगा। तो यह एक बड़ी खबर है निश्चित रूप से। तो चलिए सर, हम आगे ये भी बात करेंगे कि पशुपति पारस ने ऐलान कर दिया और साथ ही ये भी कहा है कि लोकसभा चुनाव में उनके साथ नाइंसाफी हुई है। देखिए निश्चित रूप से पशुपति कुमार पारस जो स्वर्गीय रामविलास पासवान लोजपा संस्थापक के भाई हैं और पिछली बार जो है सो हाजीपुर सुरक्षित सीट से वही चुनाव लड़े थे रामविलास पासवान के निधन के बाद। तो वो एनडीए के टेस्टेड और ट्रस्टेड पार्टनर भी हैं। उनकी पार्टी से एक एमएलसी भूषण कुमार जो है सो वह भी एमएलसी भी हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। तो वो ऐसे में वह चाहते हैं कि वह उनकी पार्टी जो राष्ट्रीय लोजपा है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, वह जो है सो उनको भी इस बार चुनाव लड़ने का मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि इतने दिन से वह अपने एनडीए के साथ में है और एनडीए ने उनको इस बार के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दिया, बेटिकट कर दिया पूरी पार्टी को। तो ऐसे में अभी राज्यपाल भी बनने की बात, तो राज्यपाल में भी उनको पशुपति कुमार एक कह सकते हैं उनको चलता कर दिया एनडीए ने। बिल्कुल तो राज्यपाल भी नहीं बनाया और कोई लोकसभा चुनाव में एक सीट नहीं दिया। तो ऐसे में आज जो है सो कल जो है सो बड़ी बैठक पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में पटना में वन व्हीलर रोड जो उनका प्रदेश कार्यालय वहां पर हुआ। उसमें लेकिन उन्होंने सर ये भी कहा कि उपचुनाव में तरारी से सुनील पांडे को उतारने की वो तैयारी कर रहे हैं, एनडीए से वो मांग भी करेंगे। निश्चित रूप से वही हम बता रहे हैं कि तरारी में इस बार उपचुनाव होना है, विधानसभा का उपचुनाव, क्योंकि तरारी से जो सो माले के जो सुदामा प्रसाद थे वह इस बार जीत गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए हैं आरा से। तो वह और तरारी से पिछले जो विधानसभा हुआ था उस विधानसभा चुनाव में सुनील पांडे वहां से हार गए थे, तो इसी सुदामा प्रसाद से, तो एमएलए विधानसभा के चुनाव में। तो इसलिए इस लिहाज से वहां पर जब उपचुनाव हो रहा है तो उनका कहना है पशुपति कुमार पारस का यह सीट एनडीए फोल्ड से उनके खाते में जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर कम मार्जिन से सुनील पांडे हारे थे एनडीए प्रत्याशी के नाते। तो वह सीट की डिमांड कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से देखिए राजनीति में तो एक से एक कड़ी हम लोग जोड़ते हैं। तो अब ये समझना पड़ेगा कि जब सुनील पांडे को वहां से इस बार देखिए पशुपति कुमार पारस ने भी दाव खेल दिया है
कि अगर यदि आप उनको उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाते हैं उनकी पार्टी का, तो वह निश्चित रूप से कुछ न कुछ झोल झाल होगा। उन्होंने तो कह दिया कि फैसला लेने के लिए वो स्वतंत्र हैं, और वो निश्चित फैसला ले सकते हैं। देखिए वह फैसला लेंगे, और भाई देखिए कोई कीर्तन मंडली तो है नहीं, हाँ। उनकी पार्टी भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, और वो उनके इसी में रालोसपा के 3-4 एमपी हुआ करते थे, तो वह, और अभी एमएलसी भी हैं उनकी पार्टी के, और सारे जिले में उनकी पार्टी का संगठन है। और सबसे बड़ी बात कि दलित सेना भी उनके साथ में है, जो रामविलास पासवान के कार्यकाल से उनके साथ में थी। तो वह ऐसे में सोचने और समझने वाली बात है कि वह क्या करेंगे। और उन्होंने तो यहां तक दावा कर दिया कि 243 विधानसभा सीट में उनकी पार्टी की पूरी मजबूती के साथ तैयारी है, और 1 सितंबर से वह बिहार में यात्रा पर भी निकलने वाले। कार्यकर्ता को कह दिया है कि आप जी तोड़ मेहनत कीजिए, बिल्कुल पार्टी को मजबूत करना है। बिल्कुल, तो 1 सितंबर से जब वो यात्रा पर निकलेंगे तो समा और फिजा बदली हुई दिखाई पड़ेगी आपको, क्योंकि वह देखिए हम बार-बार कितना फायदा होगा सर इस यात्रा से, पशुपति पारस जो यात्रा निकालेंगे? देखिए पशुपति पारस के यात्रा से आपको एनडीए देखिए, अगर यदि एनडीए फोल्ड में है वो, तो एनडीए को मजबूती मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। क्योंकि देखिए लोक जनशक्ति पार्टी जब एकीकृत थी, जब यूनाइटेड थी, जब एक साथ हुआ करती थी, तो पशुपति कुमार पारस ही जो है सो सब कुछ करते थे, पार्टी को देखा करते थे, कहां पर कौन विधानसभा, कौन किस लोकसभा में, कहां पर किस प्रखंड में। लेकिन सर ये कहना तो गलत नहीं हुआ कि अगर पशुपति पारस की बात अगर बीजेपी नहीं मानती है, तो क्या वो 2020 में चिराग पासवान की तरह अकेले रास्ते पर चलना देखिए समझेंगे? वो देखिए वही हम बता रहे हैं कि 2020 में जिस तरह से चिराग मॉडल के कारण आपको कुछ न कुछ जो झोल झाल हुआ था, तो वो निश्चित रूप से अगर पशुपति कुमार पारस भी जो है तो उनको, अगर यदि आप जो तरारी वाली सीट, तरारी की सीट को ही देख करके आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने डिमांड कर दिया है कि हम उसके लिए तरारी सीट को ले लिए, हम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे बिहार में, दिल्ली में आवश्यकता होगी, दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार मामलों के प्रभारी से बात करेंगे। तो यह पूरी तैयारी है। अगर यदि देखिए पशुपति कुमार पारस के पास वोट है, तो वोट जो आप वोट का ही चोट होता है, वोट का ही चोट होता है, तो इसलिए लोकतंत्र में उससे बड़ा चोट कुछ नहीं होता है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि पशुपति कुमार पारस को अगर यदि इधर उधर गए, जिस और इशारा किया जा रहा है, राजनीति में इशारा को ही समझा जाता है खुशबू, और किसी चीज को नहीं समझा। कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी को इशारा दिया है। बिल्कुल, तो वो इशारा कर दिया है, और उस इशारे को समझते हुए समझना पड़ेगा कि वो अगर यदि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की तरफ चले गए, तो बहुत बड़ा झोल जो झटका जो है सो निश्चित रूप से एनडीए को आने वाले विधानसभा चुनाव में लग सकता है। देखिए पशुपति पारस ने तो कही दिया है कि वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर यदि पशुपति कुमार पारस कोई इधर उधर कर देंगे, तो निश्चित रूप से परेशानी का सबब बनेगा, इसमें कहने की बात कहाँ। हाँ, तो ऐसे में बीजेपी को बड़ा झटका भी लग सकता है। लेकिन आगे हम बात करेंगे, शिक्षा मंत्री का जो आदेश आया है कोचिंग संस्थानों को लेकर कि जांच होगी, सुरक्षा की जांच होगी। देखिए जो दिल्ली हादसा के बाद, जो दिल्ली में जो जिस तरह से हादसा हुआ, तो वो उसके बाद से देश भर में माने हाय तौबा मचा हुआ, और सब जो मानक है, जो सुरक्षा का जो मानक है, जो कोचिंग का जो मानक है, उसी पर ही काम हो रहा है। और बिहार में भी जिस तरह से पटना में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जगह जगह छापेमारी दल बना दिया, और सब जगह छापेमारी हो रही, भी दे दिया है कि 1 माह के अंदर आप सुधर जाइए। तो उसी तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी स्पष्ट रूप से आदेश दे दिया, तमाम जिलों के डीएम को भी आदेश दिया है। और देखिए उसमें आदेश में क्या है, ये बिहार कोचिंग नियमावली 2023 के तहत उसका जो नॉर्म्स है, उसका जो कायदा है, उसका जो कानून है, उसके तहत जो भी कोचिंग संस्थान नहीं चल रहे हैं उस पर जो सो ताला लगेगी, डंडा चलेगा। हाँ, डंडा चलेगा, और ताला बंद हो जाएगा स्पष्ट। क्योंकि देखिए जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, और बच्चियों का जान माने अनमोल जान है, तो वो सबसे बड़ी बात है। और इस लिहाज से आप समझिए कि जब बिहार शिक्षा माने जो नियमावली की बात कह रहे हैं 2023 की, तो उसके तहत आपको क्या है, 300 स्क्वायर फीट आपको चाहिए, आपको अग्निशामक वो जो सुरक्षा चाहिए, तो वो एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो वो एनओसी भी चाहिए। तो तमाम चीज जो पैमाना आप जो सो नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स के तहत फिट होइएगा, तभी आप संस्थान खोल सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं खोल सकते। इस बात को एकदम पूरी क्लैरिटी के साथ समझ लीजिए। और सरकार इस बार पूरी तरह से सचेत है कि कोई भी, आप देखिए जैसे 20,000 आ रहा है कि 20,000 कोचिंग संस्थान पटना में है, तो सबको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
अब अग्निशामक जो ये है फायर ब्रिगेड, वहां से आपको एनओसी चाहिए, तभी आपके संस्थान में वो फायर डिस्टिंग्विश लगा हुआ है कि नहीं, यह भी देखना पड़ेगा। तो यह भी उसके लिए नॉर्म्स है, क्राइटेरिया है, प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत अगर यदि आप हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो कार्रवाई होगी आप पर। देखिए सर, बिहार में लगातार जो पुल और पुलिया ध्वस्त हो रहे हैं, उस पर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया और कह दिया है कि वो जांच करवाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से जो पुल पुलिया का पिछले दिनों कई पुल पुलिया ध्वस्त हुए थे, तो ये सरकार इस पर संवेदनशील है, और अशोक चौधरी जो मंत्री हैं स्वयं संवेदनशील हैं, और वह इसी लिहाज से वह पुल पुलिया में जो गड़बड़ी जो दिखाई पड़ रही है उसके लिए अब मटेरियल में कहीं तो कोई अनियमितता नहीं है, या काम में कोई अनियमितता नहीं है, या कोई स्ट्रक्चर में कोई माने कोई गड़बड़ी झोल झाल नहीं, तो यह सब चीज के लिए जांच के लिए उन्होंने कहा है। तेजस्वी यादव को फर्क बता रहे हैं हाँ, कि तेजस्वी यादव को फर्क नहीं पता है पुल और पुलिया में। देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, वो तो सवाल उठाएंगे ही, और देखिए हाँ। प्रतिपक्ष का काम ही है सवाल उठाना, लोकतंत्र की यही खूबसूरती भी है, और तेजस्वी नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, तो उनको उठाना चाहिए। लेकिन अब तो यह भी देखिए, मंत्री हैं तो यह पुल और पुलिया में तो निश्चित रूप से तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष में फर्क है, लेकिन यह उनको सटायरिकल वे में इन्होंने कहा है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन निश्चित रूप से यह एक ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने जो विभागीय जांच का आदेश दिया है, यह बेहतर। उन्होंने कह दिया है कि इस पर निष्पक्ष जांच होगी, आगे बढ़ेंगे। और पूर्णिया लूट कांड में बड़ा खुलासा हुआ है सर। देखिए, निश्चित रूप से पूर्णिया लूट कांड में जो बात छन करके आई है, उसमें 4 लोगों को पकड़ा गया है, जो अपराधी हैं, जो लाइनर है मेन। तो वो उसमें अब मास्टरमाइंड जो इनका पहले बेउर जेल में बंद था, सुबोध सिंह, जिसको बउआ जी लोग कहते हैं। हाँ, लोग कहते हैं, और वो सोना लूट कांड का वो बड़ा बने मास्टरमाइंड बोला जाता है। 5 राज्य, हाँ, तो वो मास्टरमाइंड है, और पिछले दिनों वो बेउर जेल में बंद था। हाल के दिनों में वह जो सो कलकत्ता माने बंगाल के जेल में बंद है। तो वही पिछले दिनों जब यहाँ आया था, तभी जो सो जो 4 जो पकड़ाए हैं उसमें से कुछ लाइनर की भूमिका, और वो जो उसके कांटेक्ट में आया तभी जो है सो यह लूट हुआ। लेकिन पुलिस ने उसका उद्भेदन कर लिया, ये पकड़ लिया। हालांकि सामान के सर वो सामान नहीं मिले अब तक, वो सामान जो है लूट का सामान रिकवर नहीं हो सका है। लेकिन बाकी बात ये सब खुलासा तो कर दिया है कि क्या क्या जो है सो पकड़ाया है, क्या क्या बरामद हुआ है सर उसमें। बिल्कुल, ये देखिए उसमें जो सो अब कौन कौन लोग पकड़ाए हैं, वो जो है सो अब जैसे अभिमन्यु सिंह, राहुल श्रीवास्तव, अपराधी चुनचुन झा के भाई आनंद झा और बम यादव शामिल हैं। ये लोग पकड़ाया है। जो उनके पास से 2 देसी कट्टा, 3 बाइक, 3 कारतूस, 4 मोबाइल और जला हुआ कपड़ा व सामान जो है सो बरामद हुआ है। चलिए, तो पूर्णिया लूट कांड में अभी 4 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है, और आज सक्षमता पास शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा दिन तो है ही। आज से काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और Facebook पेज को लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।